हेलो गाइस, आज हम रेंट अ गर्लफ्रेंड के एपिसोड 6 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था काजुया और मिजुहारा मूवी के लास्ट सीन को रिकॉर्ड करने के लिए एक सिटी में आए थे और अब वो एक होटल में जाते हैं और मिजुहारा को वहाँ का व्यू बहुत अच्छा लगता है और काजुया के दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि मिजुहारा उससे स्टेशन पे क्या बोलना चाहती थी। क्या वो मुझसे कन्फेस करना चाहती थी? और वो ये सोचकर पागल हुए जा रहा था और तभी मिजुहारा उससे पूछती है, कोई प्रॉब्लम है क्या? काजुया हड़बड़ाने लगता है और कहता है, नहीं नहीं, मैं बस शूज बांध रहा था। और फिर रिसेप्शनिस्ट वाली लेडी आकर उनसे बोलती है, आप चेक इन कर सकते हो। और फिर दोनों रूम कीज ले रहे होते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि याईमोरी ने सिर्फ एक ही रूम बुक किया है। और अब काजुया पागल हो रहा था, मैं मिजुहारा के साथ एक रूम में, मुझे तो हार्ट अटैक आ जाएगा। वो दूसरे रूम के लिए पूछता है, पर एक और रूम के लिए उन्हें 18,000 येन और पे करने पड़ते और इसीलिए मिजुहारा कहती है, रुक जाओ। पर काजुया बोलता है, नहीं, मैं एक रूम के लिए पे करूंगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मिजुहारा रूम कीज लेकर जाने लगती है और कहती है, हम इससे पहले भी एक ही रूम में रह चुके हैं। और अब दोनों रूम में जाते हैं और मिजुहारा कहती है, याईमोरी को इन सब के बारे में एक्सप्लेन करना होगा। काजुया कहता है, हाँ। और मिजुहारा बोलती है, इसमें आधी गलती हमारी ही थी कि हमने उसे ये काम दिया। और फिर दोनों शूटिंग की लोकेशन देखने जाते हैं और वहाँ पर मिजुहारा पूछती है, हमें किस टाइम शूट करना है? काजुया बोलता है, मैंने होटल स्टाफ वालों से पूछा था, उन्होंने कहा आधी रात के बाद यहाँ तारों से भरा जगमगाता आसमान होता है। और मिजुहारा कहती है, ये तुम्हारा पहली बार है तो टेस्ट शूट कर लेते हैं। और फिर वो टेस्ट शूट स्टार्ट करते हैं और मिजुहारा को इतना फोकस्ड देखकर काजुया सोचता है, मैं गड़बड़ नहीं कर सकता। और फिर रात का सीन आता है और मिजुहारा नहा के आती है और उसको इन कपड़ों में देखकर काजुया सोचता है, ये तो आउट ऑफ द वर्ल्ड लग रही है। और मिजुहारा उससे कहती है, तुम क्या कर रहे हो? काजुया बोलता है, बस जो फुटेज ली थी उसे चेक कर रहा हूँ। और मिजुहारा कहती है, मुझे पता है तुम इस मूवी को अच्छे से पूरा करना चाहते हो, पर तुम थोड़ा आराम क्यों नहीं कर लेते? हम इतना ज्यादा ट्रैवल करके आए हैं, जाओ बात फ्री है, नहा लो। और काजुया बोलता है, नहीं ठीक है, मैं ये करना चाहता हूँ। और फिर मिजुहारा को उसके ग्रैंडफादर की याद आने लगती है और अब रात के 12 से ज्यादा बज चुके थे और दोनों शूटिंग लोकेशन पे जाते हैं और व्यू देखकर कहते हैं, चलो सही है, हम यहाँ आ गए। और काजुया ने कैमरा सेट कर लिया था, वो शूट करने के लिए रेडी था। पर मिजुहारा कहती है, रुको, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। अब काजुया पागल होने लगता है और सोचता है, ये मुझे अभी बताना चाहती है, वो भी शूटिंग के टाइम? वो बोलता है, नहीं, ये सही टाइम नहीं है, तुम शूटिंग के बाद बता देना। और मिजुहारा कहती है, नहीं, मैंने सोच लिया है, मैं तुम्हें शूटिंग से पहले ही बताऊंगी। और अब काजुया बेचैन हुए जा रहा था, वो सोच रहा था, मैंने मिजुहारा को इससे पहले इतना जिद करते हुए कभी नहीं देखा, ये कभी ऐसी नहीं थी। और इसका फेस भी लाल हो चुका है और वो सोचने लगता है, क्या ये मुझे प्रपोज करने वाली है? इन सितारों भरे आसमान में, इस रोमांटिक सिचुएशन में, इस रोमांटिक प्लेस पे ये मुझे प्रपोज करेगी? मुझे पता था वो बोलेगी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और मिजुहारा बोलती है, मेरे एक ग्रैंडपा थे जिनसे मैं बहुत प्यार करती थी, पर 3 साल पहले उनकी डेथ हो गई थी। वो बोलती है, जब मैंने उन्हें पहली बार बताया था कि मुझे एक्ट्रेस बनना है, उन्होंने मुझे बहुत इनकरेज किया था और मैंने उनसे प्रॉमिस भी किया था कि वो किसी दिन मुझे स्क्रीन पे देखेंगे। पर कार एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई थी और इसीलिए अब मैं चाहती हूँ कि उनकी जगह पे ग्रैंड माँ मुझे देखे। मुझे लगता है अगर ग्रैंड माँ ने मुझे देख लिया तो स्वर्ग में ग्रैंड पा भी देख लेंगे। पर फिर वो बीमार पड़ गई और मुझे लगा सब खत्म हो गया। मैं किसी ऑडिशन में पास नहीं हो पा रही थी, मुझे लग रहा था मैं टाइम से पहले ये नहीं कर पाऊंगी। और इसीलिए जब तुमने मुझसे मूवी बनाने को बोला तो मैं बहुत खुश हुई। और वो काजुया को थैंक्स बोलती है और कहती है, मैं अपने एक्टिंग से तुम्हें प्राउड फील कराऊंगी। और इसके बाद वो शूट करते हैं और काजुया अपने आंसू रोक ही नहीं पा रहा होता। वो कहता है, मिजुहारा इस शूट में पहले से भी ज्यादा अच्छी लग रही है, ऐसा लगता है अब वो रिलैक्स हो गई है। उसके लिए ये मूवी बनाना सच में एक सही डिसीजन था। और फिर हमें मिजुहारा के ग्रैंडपा का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें मिजुहारा उन्हें इरिस्पॉन्सिबल बोलती है, क्योंकि वो बोल रहे थे कि वो मिजुहारा को जब तक चेयर करेंगे जब तक वो एक्ट्रेस बन नहीं जाती। और मिजुहारा कहती है, आप इरिस्पॉन्सिबल हो, आप 200 साल तक जिंदा नहीं रहने वाले। और उसके ग्रैंडपा ने बोला था, अगर तुम अपने सपनों को पूरा करने में लगी रहोगी तो किसी दिन तुम्हें कोई ऐसा मिलेगा जो तुम्हें हमेशा सपोर्ट करेगा। और मिजुहारा ये याद करते हुए खुश हो जाती है, क्योंकि अब उसके पास काजुया है। और अगले सीन में हम काजुया को हॉट स्प्रिंग में नहाते हुए देखते हैं और वो मिजुहारा के बारे में ही सोच रहा था कि वो कितनी क्यूट है और उसकी एक्टिंग कितनी लाजवाब थी। एक दिन वो मेरी रीच से बहुत दूर पहुंच जाएगी। और फिर वो एक डुबकी लगाता है और कहता है, मैं क्या सोच रहा हूँ,
मैं मिजुहारा के लिए मूवी बना रहा हूँ, ये किसी सपने से कम थोड़ी ना है। और वो सोचता है अब जाकर मुझे मिजुहारा के पास्ट के बारे में समझ आया, और वो इमेजिन करने लगता है कि मिजुहारा भी उसके साथ हॉट स्प्रिंग में है, और उसके दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल आने लगते हैं। और फिर वो रूम में जाता है और देखता है मिजुहारा तो सो चुकी है। वो सोचता है एक्टिंग करने के बाद ये बहुत थक गई होगी, तो मुझे भी अब सो ही जाना चाहिए। और वो सोते हुए भी उसी के बारे में सोचने लगता है और कहता है क्या मैं उसकी कोई हेल्प कर पाया। और यही सोचते हुए उसे नींद आ जाती है और अब वो खर्राटे भी लेने लगता है। और फिर मिजुहारा उठ जाती है और उसे देखने लगती है, और फिर उसे अपने ग्रैंडपा की बातें याद आती है कि तुम्हें भी कोई सपोर्टर जरूर मिलेगा। और उसका फेस लाल होने लगता है और वो ब्लैंकेट से फेस को ढक लेती है और सोने की कोशिश करने लगती है, पर उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही होती। और अगली सुबह मिजुहारा शावर लेने के बाद वहाँ से चेकआउट करती है, पर काजुया की नींद तो पूरी ही नहीं हुई थी, इसीलिए आज वो थोड़ा लेट उठा था। और रिसेप्शनिस्ट दोनों को एक अच्छा कपल बोलती है और कहती है इस तरह ट्रैवल करना अच्छा होता है ना। और अब दोनों स्टेशन पे जाने के लिए बस में बैठे होते हैं और काजुया सोचता है मिजुहारा इन कपड़ों में कितनी अच्छी लग रही है। और फिर वो उसे बोलता है होटल का फूड, व्यू, बात कितना अच्छा था ना। और मिजुहारा बोलती है हाँ ये एक अच्छी जगह थी, तुम्हें अपनी रियल गर्लफ्रेंड को यहाँ लाना चाहिए। और काजुया सोचता है क्या ये रिसेप्शनिस्ट वाली बात को लेकर परेशान है। और फिर मिजुहारा उससे पूछती है तुम्हारा रूका के साथ कैसा चल रहा है, शायद मैं अपने काम की वजह से तुम्हारे बीच में आ रही हूँ। वो कहती है तुम्हारी फैमिली उसे एक्सेप्ट कर लेगी। और काजुया मन में बोलता है पर मुझे तो तुम चाहिए। और वो कहता है रूका एक अच्छी लड़की है जो मुझे पसंद करती है, और उसने मूवी बनाने में भी मेरी हेल्प की। और मैंने डिसाइड किया कि अब मैं अपनी फैमिली से और झूठ नहीं बोलूंगा, अब मैं उन्हें सिर्फ अपनी उसी गर्लफ्रेंड से मिलवाऊंगा जिससे मैं सच्चे दिल से प्यार करता हूँ। और मिजुहारा कहती है मामी कैसी रहेगी। काजुया कहता है मैंने उससे बहुत टाइम से बात नहीं करी, और वो इतनी सुंदर है अभी तक तो उसने किसी को पटा लिया होगा। और मिजुहारा कहती है तब तो ये आसान नहीं होने वाला। और काजुया सोचता है ये सच में मेरे बारे में सोच रही थी। और वो सोचता है मूवी का काम पूरा हो गया है, अब बाकी का काम एडिटिंग टीम को करना है, तो अब मैं मिजुहारा से कभी कभी ही मिल पाऊंगा। और वो याद करने लगता है कि इस मूवी के काम में उसने कितना मजा किया। और वो मिजुहारा को थैंक्स बोलता है और कहता है मैं खुश हूँ कि मुझे तुम्हारे साथ मूवी बनाने का मौका मिला। पर मिजुहारा रात में सोई नहीं थी, तो अब वो सो चुकी थी और वो काजुया के शोल्डर के सहारे सो रही थी। और अब काजुया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो कह रहा था ऐसा लग रहा है जैसे ये फट जाएगा। और फिर वो अपने आप को कंट्रोल करता है और मन में ही मिजुहारा को आई लव यू बोलता है। और अब दोनों स्टेशन पे पहुंच जाते हैं और दोनों रूका को देखकर हैरान हो जाते हैं। रूका वहां आती है और दोनों पे चिल्लाने लगती है और कहती है तुम्हें क्या लगा था मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। और वो काजुया से बोलती है तुम इस तरह अपनी गर्लफ्रेंड के पीठ पीछे ये कारनामे कर रहे थे। और काजुया कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। रूका कहती है हमारी लास्ट कॉल पे मुझे शक हो गया था, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे थे, इसीलिए मैंने याईमोरी से पूछा और मुझे सब कुछ पता चल गया। और वो कहती है तुम दोनों रात को एक साथ थे ना, तुमने कुछ किया भी होगा। और वो काजुया को बोलती है अब तुम मेरे साथ एक रात के लिए यहाँ रुकोगे। काजुया कहता है नहीं हम ये नहीं कर सकते। और रूका उस पर चिल्लाते हुए कहती है मिजुहारा के साथ तो तुम 100 बार कर लेते हो। काजुया उसे समझाता है तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है, हम यहाँ बस शूटिंग के लिए आए थे। और मिजुहारा रेस्ट रूम चली जाती है और अपने चीक्स को रेड देखकर उसे एहसास हो जाता है कि वो काजुया के शोल्डर पे सर रखकर सो रही थी। और इधर काजुया रूका को समझाता है कि हमारे पास यहाँ एक और दिन रुकने के पैसे नहीं है। वो बताता है ये सब याईमोरी ने प्लान किया था। और रूका कहती है ठीक है। वो कहती है अगस्त 26 को मेरा बर्थडे है, मुझे प्रॉमिस करो जो भी मैं बोलूंगी उसके लिए तुम मना नहीं करोगे। और काजुया कहता है कुछ भी, इसका क्या मतलब है। और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।